हम न्यूज़ वर्ल्ड में खुशामदीद। वीकली राउंडअप से मैं हूं वकास किश्वर। वीकली राउंडअप का आगाज़ सबसे पहले इस खबर से। अमरीकी नायब सदर कैमिला हैरिस ने एक अहम सियासी तकरीब में शिरकत की जिसका एहतमाम पाकिस्तानी निर्यात अमरीकी डेमोक्रेट्स ने किया है। मारूफ पाकिस्तानी निर्यात अमरीकी डॉक्टर और डॉक्टर आसिफ महमूद ने कैलिफोर्निया में अपनी रिहाइशगाह पर इस तकरीब की मेज़बानी की। तकरीब के दीगर मुंताज़बीन में बिजनेस टाइकॉन और तनवीर अहमद शामिल हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद ने कहा कि पाकिस्तान में मैं पैदा हुआ और अमेरिका में कामयाबी हासिल की, लिहाजा मेरी तरह बहुत से पाकिस्तानी अमरीकियों के लिए अमेरिका और पाकिस्तान दोनों हमारे घर हैं। पाकिस्तान ने मुझे शनाख्त दी है, अमेरिका ने मुझे कामयाबी दी, जो कि तमाम तारकीन वतन की एक कहानी है। बिलशमूल आपके अब्बाओ अजदाद की कुदरती तौर पर मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि पाकिस्तान और अमेरिका को बेहतरीन ज़िंदगी दें, लेकिन ये मेरा जुनून है कि अपने दोनों वतनों के दरमियान मुस्बत और एतमाद पैदा करने में किरदार अदा करूं। इसी बुनियाद पर मैं अपनी बेचैनी को वाज़ेह तौर पर बयान करना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान को अमेरिका में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। अमेरिका और पाकिस्तान का एक तवील तारीख है जिसमें उतार चढ़ाव आए हैं। ये एक तज़ाद है कि दोनों ममालिक ने एक दूसरे के लिए इतना कुछ किया है, फिर भी गलतफहमी और बेएतमादी ज़्यादा है। पिछले 2 दिहाइयों के तजुर्बे के साथ अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के महदूद नुक्ता नज़र से देखता है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को हमेशा इल्ज़ाम दिया गया है और इसकी बात नहीं सुनी गई, बल्कि कहीं दीगर आवाज़ें पाकिस्तान के बारे में राय कायम करती हैं। मिसाल के तौर पर USIP के सीनियर स्टडी ग्रुप ऑन अफगानिस्तान ने अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन की बहाली की तजवीज़ दी है ताकि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी ग्रुपों के अरूज को रोका जा सके। ताहम ये भी कहता है कि पाकिस्तान को भारत पर दहशतगर्द हमले से रोकना चाहिए, जो कि फर्जी और मायूस कुन है क्योंकि पाकिस्तान खुद रोज़ाना दहशतगर्द हमलों का शिकार है। ये एक और भी ज़्यादा तशवीश का बायस है कि भारतीय हुकूमत की तरफ से बरतानिया, कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तानी ज़मीन पर रियासती हिमायत याफ्ता मावराए अदालत कत्ल की मुहिम को मीडिया नज़रअंदाज कर रहा है। हालांकि अमरीकी हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया। इससे मुझे ये यकीन हो जाता है कि ये एक ऐसी पॉलिसी है बल्कि तासुर का मसला है। लिहाजा मेरा सवाल ये है कि हम पाकिस्तान के बारे में अमरीका को तासुर को कैसे बदल सकते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बयान में कहा, अपने दोनों हम वतनों के दरमियान मुस्बत और पायदार एहतमाद कैसे पैदा कर सकते हैं। खला में ज़िंदगी के इम्कानात तलाश करने का मिशन नासा ने एक नया सैयारा दरियाफ्त कर लिया। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 48 नूरी साल दूर ये सैयारा दरियाफ्त किया है। माहिरीन के मुताबिक ये सैयारा ज़मीन से 6 गुना बड़ा है और इस पर ज़मीन की तरह पानी और नाइट्रोजन मौजूद हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक नया दरियाफ्त शुदा सैयारा, जिसे LHS 1140b का नाम दिया गया है, अंदरूनी तौर पर सख्त चट्टानी साख्त वाला पानी या बर्फ का गोला हो सकता है। ज़मीन से 6 गुना बड़ा सैयारा दरियाफ्त नाइट्रोजन पानी की मौजूदगी का इम्कान, खला में ज़िंदगी के इम्कानात ज़ाहिर होने की उम्मीद है। स्पेन में बैलों की दौड़ के रवायती मेले के चौथे राउंड में एक शख्स जख्मी हो गया। रेस 2 मिनट 18 सेकंड में मुकम्मल की गई। पेपलोना में जारी सॉन फरमैन मेले में दुनिया भर से हजारों की तादाद में शहरी और सयाह शरीक हैं। सालाना रेस के दौरान जख्मी अफराद की इमदाद के लिए रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं। अमरीका को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश है। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा, कल अदम TTP पर फ़ज़ाई हमलों का ताल्लुक पाकिस्तान के खुद मुख्तार फैसलों में से है। पाकिस्तान को किस तरह अपनी सरहदों की हिफाजत करना है, ये इस पाकिस्तान का फैसला है। इसके अंदरूनी फैसलों पर बात नहीं करूँगा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बरतानिया में पार्लिमान के 9 मुंतखब अरकान ने खलफ उठा लिया। खलफ बरदार तकरीब में 15 पाकिस्तानी नियाद अरकान भी शरीक थे। वज़ीर इंसाफ शुबाना महमूद ने कुरान पर खलफ उठाया। लैंडसे हॉल एक बार फिर स्पीकर मुंतखब हुई। बरतानवी पार्लियामेंट में मुंतखब 650 नए अरकान में 263 खवातीन अरकान शामिल हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग में मौजूद हैं। चीनी हुकाम से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की चीनी हममनसब से भी मुलाकात शेड्यूल है।
अमेरिका में पुल को भी गर्मी लग गई, खुले का खुला रह गया। न्यूयॉर्क में शदीद गर्मी के बायस पुल के निजाम में खराबी पैदा हुई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 126 साल पुराना पुल मैनहट्टन गर्मी के बायस खराब हुआ और खुली हुई हालत में ही फंस कर रह गया। न्यूयॉर्क के दो अहम हिस्सों को मिलाने वाला पुल में खराबी के बायस ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। इंतजामिया ने पानी का छिड़काव करके दर्जा हरारत को कम किया। अमेरिकी हुकाम ने न्यूयॉर्क में शदीद गर्मी से मुतालिक अलर्ट जारी कर रखा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे रूस पर अमेरिका ने तशवीश का इजहार कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मोदी को आला सिविल अवार्ड से नवाजा। अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, हम पहले ही रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर भारत के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। भारत को चाहिए कि वो यूक्रेन में पायदार और मुनसिफाना अमन के क़याम के अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और यूक्रेन की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को बरकरार रखने की हिमायत करे। अमरीकी मुसाफिर तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रनवे पर तैयारे के कुछ टायर्स फट गए। तैयारे के पहियों में आग लगने की इतलात के बाद पायलट ने तैयारे को टेक ऑफ नहीं किया और रफ्तार कम करके रनवे पर ही रोक लिया। रियासत फ्लोरिडा से एरिज़ोना के लिए शेड्यूल मुसाफिर तैयारे में 174 मुसाफिर और अमले के 6 अफराद सवार थे। तैयारे को मरम्मत के लिए टर्मिनल मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया ने मुसाफिरों के लिए मुतबादिल फ्लाइट का इंतजाम भी किया। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने नेटो समिट में गजा से मुतालिक मगरबी ममालिक के दौरे मयार पर सवाल उठा दिया। वाशिंगटन में जारी नेटो इजलास के दौरान हिस्पानी वज़ीर आज़म ने कहा, अगर हम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करते हुए यूक्रेन का साथ दे रहे हैं तो गजा के लिए भी यही पॉलिसी अपनाना होगी। मगरबी ममालिक को यकसा पोजीशन रखनी चाहिए। गजा की सूरत हाल को संगीन इंसानी बहरान करार देते हुए हिस्पानी वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने और गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। दुनिया की आबादी 8 अरब 12 करोड़ से बढ़ गई। भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। चीन दूसरे नंबर पर चला गया। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पर है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रवां सदी के वस्त तक दुनिया की आबादी तकरीबन 9 अरब 70 करोड़ हो जाएगी। दुनिया की आबादी 8 अरब 12 करोड़ से जायद होगी। वर्ल्ड मीटर के मुताबिक भारत की इस वक्त 1 अरब 44 करोड़ से जायद आबादी है। 2050 तक भारत की आबादी 1 अरब 64 करोड़ तक पहुंचने का खदशा है। चीन दूसरे नंबर पर है जिसकी आबादी 1 अरब 42 करोड़ से जायद है। अमेरिका 34 करोड़ से जायद आबादी के साथ तीसरे नंबर पर बराजमान है। इंडोनेशिया 28 करोड़ के करीब, जबकि पाकिस्तान 24 करोड़ 53 लाख से जायद आबादी के साथ 5वें नंबर पर है। वर्ल्ड मीटर के मुताबिक 2037 में दुनिया की आबादी 9 अरब तक पहुंचने की तवक्को है, जबकि 2058 में दुनिया की आबादी 10 अरब तक पहुंच जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी आबादी में मज़ीद इजाफे की पेशगोई के मुताबिक दुनिया की आबादी में सबसे ज़्यादा इजाफा अमरीकी ममालिक में होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी आबादी में मज़ीद इजाफे की पेशगोई के मुताबिक दुनिया की आबादी में सबसे ज़्यादा इजाफा अफ्रीकी ममालिक में होगा। दुनिया की आबादी में इजाफे के 50% के ज़बरदार सिर्फ 9 ममालिक होंगे, जिनमें भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, जमहूरिया कॉन्गो, मिस्र, अमरीका, तंजानिया, इथोपिया और इंडोनेशिया शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 21वीं सदी के इख्तिताम तक दुनिया की आबादी 10 अरब 90 करोड़ हो जाएगी। आबादी में इजाफे का तासुब यही रहा तो अब तक कुराए अर्द 2050 तक इंसानों की आबादी 9 अरब 70 करोड़ हो जाएगी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हम न्यूज़ वर्ल्ड। वेलकम बैक। यहाँ शामिल करते हैं कुछ मजीद खबरें। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग से जंगलात का 29,000 एकड़ से जायद रकबा मुतासिर हुआ है। इलाके में कई फीट तक धुएं के गहरे बादल छा गए। इंतजामिया ने रेस्क्यू कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी। 3,000 फायर फाइटर, 221 फायर इंजन और 28 हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं।
मैक्सिको में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 घंटे में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। नेपाल में शदीद बारिशें, लैंडस्लाइडिंग के बाद 63 अफराद को ले जाने वाली 2 बसें दरियाए तरशोली में बह गई। वाकया काठमांडू जाने वाली 2 बसों के साथ पेश आया। इंतजामिया का कहना है कि बसें हाईवे से गुजर रही थी जब शदीद बारिश के बायस भट्टी के तोदे गिरने लगे, जिसकी जद में आकर बसें दरिया में गिर गई। पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों की बड़ी तादाद लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। भारत के अरबपति सनतकार मुकेश अंबानी की बेटी की शादी की तकरीबात जारी हैं। मुकेश अंबानी की रिहाइशगाह पर मुनक्किद तकरीब में फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट से वाबस्ता अफराद समेत भारत की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर रिहाइशगाह को रंग बिरंगे फूलों और रोशनियों से सजाया गया है। शादी की बाकायदा तकरीब 12 जुलाई से हुई। बरतानिया के बकिंगम पैलेस की मशहूर बालकोनी पहली बार अवाम के लिए खोल दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बालकोनी का टिकट तकरीबन 27,000 रुपये मुख्तस किया गया है। टिकट खरीदने वाले महल के 19 कमरे और इनमें मौजूद नायाब अशिया और तस्वीर देख सकेंगे। 5 साल तक शाही बालकोनी की मुरम्मत का काम जारी रहा। अक़दाम शाही महल को अवाम के लिए काबिल रसाई बनाने के मंसूबे के तहत किया गया। मसनूई जहानत से बनाई गई बराकश मॉडल ने पहला मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुकाबला जीत लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकाबले में 1000 से ज्यादा मॉडल्स ने हिस्सा लिया। केंजाल लैला नामी मॉडल को 36 लाख रुपए इनामी रकम से नवाजा गया। 100 से ज्यादा सांप पतलून में छुपाकर चीन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। चीन में कस्टम हुकाम ने मुलजिम को जिंदा सांपों को स्मगल करने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। चीनी हुकाम का कहना है मुलजिम को हांगकांग के करीब रोका गया। तलाशी के दौरान इसकी पतलून से थैलियां बरामद हुई। हर थैली में मुख्तलिफ अक़साम की शक्ल, जसामत और रंगों के जिंदा सांप पाए गए। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मोड में मुनक्किद की जाएगी। भारतीय मीडिया ने BCCI ज़राए के मुताबिक कहा, भारत के मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात या श्रीलंका में मुनक्किद किए जा सकते हैं। भारतीय हुकूमत और ICC की जानिब से खबरों की तस्दीक नहीं की गई। PCB पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी का ड्राफ्ट शेड्यूल ICC को भिजवा चुका है। पाक भारत मैच 1 मार्च को लाहौर में शेड्यूल है। भारत पाकिस्तान में खेलने से भागने लगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। PCBI ने मैचेस दुबई या श्रीलंका मुंतकी के लिए ICC पर दबाव डालना शुरू कर दिया। भारतीय हुकूमत और ICC की जानिब से खबर की तस्दीक नहीं हो सकी। PCB चैंपियंस ट्रॉफी का ड्राफ्ट शेड्यूल ICC को भिजवा चुका है। पाकिस्तान और भारत का मैच 1 मार्च को लाहौर में शेड्यूल है। यहाँ शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट की खबरें। एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर सीरीज टाइम बैंडेड्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। सीरीज 24 जुलाई को रिलीज की जाएगी। With normal friends. We'll have Scott. You're stuck in the past, Kevin. You got to stop it with all these Vikings and the ancient geeks. Freaks. As well. Mom, my wardrobe's moving. Whoa! Hold on. How is he here? Oh, okay. Now that we're close, maybe it is too big to steal. You have a map that can take us through time. Now, Mansa Musa, some people say you're even richer than Jeff Bezos from Amazon. Wealthier than the mighty Jeff Bezos of the Amazon. We have no knowledge of who that is. That map cannot and must not fall into the wrong hands. I shudder to think what would happen. Bring me that map. With that, I could create a universe of pure evil. Stop laughing. It's evil, therefore it's serious. What did everyone steal? I got this beautiful vase. Vase. Vase? Cool balls. Everyone got a vase? Yeah.
Thank you all. For a brief moment in my life, I felt like I was part of a team. Yes, okay. Let's take him home. This isn't my house. Yeah, there's your family over there. They're not my family. But they look exactly like you. Well, this sounds like a family matter, and we should give them space. ट्रांसफार्मर्स के फैंस हो जाएं तैयार, एक्शन और एडवेंचर से भरपूर एनिमेटेड फिल्म 20 सितंबर को रिलीज की जाएगी। वीकली राउंडअप से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए हम न्यूज़ वर्ल्ड।